दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून के बाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि क्या हम सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या है, किस प्रकार से आप कब्जा कर सकते हैं, इसका क्या वजह हो सकती है, किस प्रकार से आप उस कब्जे को अपने हक में कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक देखें। दोस्तों जिसका कब्जा होता है, मान लो कोई प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट जमीन है किसी की, उस पर आप लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेते हैं। उस मालिक को ये भी पता है कि इस व्यक्ति ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अगर वो व्यक्ति आपको 12 साल तक कोई नोटिस नहीं देता, कोई छेड़छाड़ नहीं करता, कोर्ट में नहीं जाता है, तो उसे आपका पोजीशन मान लिया जाता है, उसमें आपका कब्जा मान लिया जाता है। और कब्जा उस आधार पर माना जाएगा क्योंकि आप अगर 12 साल से वहां रह रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल की होगी अपने नाम, या तो आपने लाइट लगा ली होगी, या नल का कनेक्शन लगा लिया होगा, या कुछ उस मकान में या कुछ जगह में कुछ ऐसा परिवर्तन किया है जिससे आपका कब्जा साबित हो सकते है। दोस्तों इसलिए एडवर्स पोजीशन अगर आपको चाहते हो तो इस प्रकार का अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप कोर्ट से अपना मालिकाना हक सिविल कोर्ट में जाकर अपना एडवर्स कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जजमेंट ऐसे इसमें है, लेकिन बहुत सारे दिमाग व्यक्तियों में ये लगाते हैं कि क्या हम सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें अब 30 साल तक का आपका कब्जा होना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आबादी के लिए, पब्लिक के लिए, आबादी रिहायशी जमीन के लिए अलॉट हुई हो। आबादी जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र है, उसमें अगर आप 30 साल से या लंबे समय से काबिज हो तो उसमें आप दावा ला सकते हैं। और सरकार बहुत सारे ऐसे स्कीम निकालती है जिससे आपको पट्टा भी जारी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो आप पब्लिक यूटिलिटी जैसे सामुदायिक भवन है, हॉस्पिटल के लिए है, या किसी भी चीज स्कूल के लिए, अगर आप उसमें कब्जा कितने ही साल तक पुराना हो उसमें आपका कब्जा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये पब्लिक के यूज या पब्लिक के उपयोग में आने वाली भूमि है। अगर आप पब्लिक के यूज वाली भूमि पर आप कब्जा करते हो तो उसमें 30 क्या आप 90 साल तक भी कब्जा करते हो, वो उसमें आप कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसा मामला था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उस व्यक्ति को सरकारी जमीन पर जो एक सामुदायिक हॉस्पिटल का पहले ही अलॉट हो रखी थी, उसमें उस व्यक्ति ने 30 साल से ज्यादा कब्जा कर रखा था। उसने लोअर कोर्ट ने ये मानते हुए उसे ये कहते कि इस व्यक्ति का ही कब्जा रहेगा, यही इसका मालिक है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वो मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक पैलेस, पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम में ली जाती है, या उसकी जगह है या भूमि है, तो उस व्यक्ति का कब्जा उस पर बरकरार नहीं रख सकता, वो व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात यह है। आप अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, अगर आप पब्लिक पैलेस हो, पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, हॉस्पिटल हो, उसमें आप कितने ही साल तक लगातार कब्जा कर लो, आपका कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर आप आबादी भूमि है, रिहायशी भूमि है, पंचायत नगर परिषद की, नगर निगम की, तो उसमें अगर आप 30 साल से काबिज हो तो बिल्कुल आप उस पर मालिकाना हक का दावा आप ला सकते हो और मालिक बन सकते हो। दोस्तों इस तरह आप सरकारी भूमि पर कब्जा कर सकते हो, अपना हक जमा सकते हो। इसलिए दोस्तों ये स्पष्ट कर देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट जमीन है, उस पर लगातार 12 साल कब्जा कर लेता है तो वो व्यक्ति भी अपना मालिकाना हक कर सकता है और सिविल कोर्ट में दावा करके अपना कब्जा प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।